आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आपको पता ही है कि अभी नवंबर 2025 में बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बिहार इलेक्शन में तो देखिए, आने जब इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, तो हर सरकार कुछ ना कुछ फैसला लेती रहती है। कभी कोई बोलता रहता है कि मैं तुम्हारा, किसानों से बोलता है कि मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा, तो कभी किसी को सब्सिडी देने की बात होती है, कभी बोलते हैं कि गरीबों को इतना फ्री राशन मिलना चाहिए। इस तरीके की अलग अलग योजनाओं पे बातचीत होती है। कोई महिलाओं के नाम पे कोई वोट बैंक की बात करता है, कोई धर्म के नाम पे कुछ करता रहता है। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें होती रहती है देश में जब भी इलेक्शन होते हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, या स्टेट असेंबली के चुनाव हो, कहीं पे भी कोई भी इलेक्शन हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कि आखिर सरकार आखिर क्या फैसला लेगी। और इसमें और वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार सबसे ज्यादा जो जिसको सूट करता है वो चीज ज्यादा करती है। तो आज इन्हीं इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिस फैसले के तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात की गई है। 35% जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। अब देखिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना तो देखिए महिलाओं को तो देखिए आरक्षण मिलता ही है। अब जैसे आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि अब जैसे बिहार में अगर आरक्षण दिया जा रहा है अगर इतनी महिलाओं को, तो क्या ये दूसरे राज्यों पर भी लागू होगा? तो यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पे ऐसा कोई लागू नहीं होने वाला है। बिहार में ये जो चीज़ लागू की गई है ना, इसको क्या ध्यान में रखते हुए लागू की है कि तो उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो उनका बिहार का जो स्टेट का जो भी उनका सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट या उनकी जो भी आईडी वगैरह, सब बिहार से प्रॉपर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ उसका होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट सब उसको बिहार में पैदा हुआ होना चाहिए। उसी से रिलेटेड ही है ना, उसी को ही है ना ये नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अब उसके बाद और जो भी अगर कोई भी अगर दूसरे राज्यों से अगर कोई भी महिला अगर आके बोलती है कि नहीं, अगर आपने ये कोटा के तहत, कोटा सिस्टम के तहत अगर आरक्षण दिया है तो ये सही है, तो वो इस पे अपना क्लेम नहीं जमा सकती, अपना हक नहीं जमा सकती कि है ना, ये बोल के कि आपको यहाँ पर है ना आरक्षण मिलने वाला है। तो ये बात आप भूल जाइए कि यहाँ पे कोई आरक्षण दूसरे राज्यों से मिलेगा, सिर्फ बिहार की उन महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, ये बिहार में जो 35% नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला क्यों लिया है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है। अभी आपको इससे पहले एक और चीज बता दूं, जब साल 2011 में भी है ना वहां पे एक और फैसला लिया गया था बिहार में, जिसके तहत क्या हुआ था कि 33% है ना जो कोटा है, कोटा जो कोटा के तहत क्या किया था ना, पुलिस पुलिस भर्तियों में है ना, पुलिस की नौकरियों के लिए ना महिलाओं के लिए सीट रखी गई थी। पुलिस के लिए, पुलिस सर्विस के लिए, बिहार पुलिस सर्विस के लिए है ना सीट रिजर्व की गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उस समय तो सिर्फ खाली पुलिस के लिए की परसेंट की गई थी, और उससे पहले तो है ना ये बिहार में खाली 5% हुआ करता था। तब उसके बाद जैसे यहाँ पे अब देखिए, उस समय तो ये 5% था, और उससे अभी 2024 में बढ़कर ये 35 से 40% तक ये बढ़ गया अभी ये रिजर्वेशन। तो ये जो मेन जो कोटा है ना, इसको जनरल कोटा के नाम पे भी है ना दिखाया जा रहा है कि जैसे जनरल, एसटी, ओबीसी, इन सब का जो कोटा है, इन सब के नाम पे ही दिखाया जा रहा है कि देखिए ये जो कोटा में ये सारी चीजें बोली गई है, ये बिल्कुल मतलब जो भी कोटा है उसको ये हॉरिजॉन्टेबल कोटा के मतलब किया गया है इसको। मतलब ऐसा कोई एक्चुअली में कोई है ना रिजर्वेशन नहीं है कि है ना महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मतलब रिजर्वेशन है, लेकिन वैसे प्रॉपर कोई है ना कोटा सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा है उसी को है ना बढ़ाया गया ये कोटा सिस्टम को। तब ये क्या, अब देखिए अगर ये जो जिससे क्या होगा ना, अब देखिए इसमें है ना, देखिए सबसे ज्यादा क्या फायदा होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए सरकारी नौकरियां लोग है ना अपने देश में ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा लोग आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिक्योरिटी भी रहती है, आपको बुढ़ापा आता है तो आप बुढ़ापे में पेंशन पा सकते हैं, रिटायर होने के बाद उसमें काफी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें होती है, गवर्नमेंट जॉब का ये फायदा है।
तो इसी को देखते हुए भी है ना बिहार में इस चीज को ये कोटा सिस्टम को बताया गया है कि है ना ये ऐसे कोटा में मिलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी इसमें क्या मतलब बोला गया है कि है ना बिहार में है ना अभी भी है ना जैसे बिहार को है ना काफी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, मतलब कि सभी राज्य मतलब बिहार में है ना लिटरेसी रेट इतना नहीं है, मतलब पढ़े साक्षरता उतनी नहीं है ऐसा माना जाता है। और उसी हिसाब से ही है ना ये उसी को बताया गया कि जैसे जेंडर इक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है बिहार में, महिलाओं पुरुषों के ऊपर है ना काफी ज्यादा भेदभाव भी चलता रहता है कि महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो उससे काफी सारी तो ये सारी चीजें होगी और इससे ये सब फायदे होंगे। दूसरा इससे सबसे बड़ा एक और फायदा क्या होगा, देखिए दूसरा एक और फायदा ये भी होगा कि जैसे ये जो जितने भी ये जो वोट मतलब ये दूसरा एक और चीज क्या है ना, अभी देखिए हाल ही में अभी इलेक्शन होने वाले, बिहार में चुनाव होने वाले राज्यों के। तो अभी जैसे क्या प्रशांत किशोर भी अभी है ना मैदान में खड़े हुए हैं। तो प्रशांत किशोर भी है ना अपनी जीत के लिए क्या दावा पेश करना चाहते हैं इस बार की, है ना वो बोल रहे कि इस बार कैसे भी करके है ना नीतीश कुमार को हमें सीएम नहीं बनने देना है चाहे जो हो जाए। तो इसके लिए प्रशांत किशोर भी अपना वोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि महिला वोटर जितने भी अभी बिहार में महिला वोटर्स रही है उन्होंने सबसे ज्यादा है ना नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा वोट किया है बिहार में अभी तक के। और जो बिहार में क्या हुआ था, एक एक्ट है जो मतलब एक कोटा सिस्टम एक और है जिसमें है ना 35% शुरुआत से आरक्षण देने की सभी को, नौकरियों देने की सभी को बात चल रही थी। ये सिस्टम 2006 से चलता हुआ आ रहा है। तो उसके बाद जैसे ये सब भी होगा कि है ना जैसे इसमें क्या किया जाना चाहिए, क्या इससे बेनिफिट मिल सकता है, ये सारी चीजें भी बताई जा रही है इसमें। मेन इसमें जो हॉरिजॉन्टल कोटा है मतलब जो हॉरिजॉन्टली है ना कोटा पेश किया गया इसमें कि जो कोटा जो के तहत है ना सभी महिलाओं को सरकारियों में आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेके भी है ना इसके ये भी सबसे बड़ा फायदा होगा। देखिए वोट बैंक की अभी पॉलिटिक्स तो होती रहती है हमेशा इंडिया में, चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए। अब देश में अब जैसे कभी भी कुछ भी, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि है ना किसानों को कोई भी अगर आता है तो पहले सबसे पहले किसानों को बोलता है कभी कि मैं लोन माफ कर दूंगा या ऐसे कुछ भी, इस अलग अलग तरह की बातें कर करके है ना वोटर्स को भी लुभाया जाता है। तो हो सकता है कि है ना अब ये भी बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए ना ये है ना डिसीजन लिया है। तो ये वाला भी चीज है। लेकिन इसका काफी है ना क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस चीज का कि है ना अब देखिए क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, देखिए क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो उनका ये कहना है कि देखिए अगर बिहार में अगर महिलाओं को अगर जैसे 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है तो फिर इसका मतलब तो यही है कि है ना बिहार की सारी महिलाओं को मिल जाएगा, फिर दूसरे राज्यों को नहीं मिलेगा। दूसरा एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना बिहार में आज देखिए पहले आपको मैं नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस थी पटना के पास जो थी, लेकिन आज बिहार की स्थिति ऐसी है ना कि आज कोई भी अपने बच्चों को है ना पटना नहीं भेजना चाहता है। आईआईटी पटना ये सब जगह पे जैसे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है ना वहाँ पे बहुत कम लोग ही प्रीफर करते हैं। सबसे ज्यादा है ना वहाँ पे है ना रेप के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं। बिहार क्राइम रेट में भी है ना बिहार सबसे आगे आता है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बिहार में घोटाले भी सबसे ज्यादा हुए। अभी 31 मई 2016 को एक टॉपर घोटाला हुआ था 10th में, जिसमें है ना वो एक लड़की को है ना पैसा दे मतलब घोटाले से मतलब गलत तरीके से है ना टॉप करवा दिया गया था उसमें। तो ऐसे करके अलग अलग घोटाले भी होते रहेंगे इसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि और करप्शन बढ़ेगा, तो इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। एक और इसका क्रिटिसिज्म क्या बोला गया है कि क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि अगर देखिए अगर बिहार में अगर महिलाओं को अगर इस सरकारी जॉब का अगर फायदा होता है तो उससे फिर होगा क्या कि अगर देखिए सरकारी जॉब में अगर महिलाओं को फायदा होगा होने से सबसे बड़ा फायदा, इससे सबसे बड़ा ये चीज होगा ना कि जो कोटा रिक्रूटमेंट सिस्टम है फिर उसमें पेपर में सबसे ज्यादा एक तो और घपलेबाजी बढ़ेगी कि है ना जैसे आज के समय में भी जैसे कितनी बार होता है कि है ना पेपर लीक हो जाता है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का। तो है ना अभी जैसे दिसंबर 2024 में भी अभी सुनने में आया था कि है ना बिहार में जो बीपीएससी एग्जाम होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको लेके भी है ना काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे
कि बिहार में ऐसा छात्राओं के साथ इस तरह से जो भेदभाव किया जा रहा है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें भी बोली जा रही है कि ये सब भी परिणाम होंगे। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार ने अब देखिए क्या फैसला लिया, इससे क्या नहीं, अब इससे अब देखिए वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। कि अभी कुछ दिन पहले तो ये भी सुनने में आया कि है ना बिहार के पॉलिटिशियंस ने जो आरजेडी और जितने भी है ना, जितने जो आरजेडी के जो लीडर है तेजस्वी यादव, उन्होंने तो है ना इलेक्टोरल मशीन को लेके भी है ना इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि है ना आप गलत तरीके से है ना पार्टियों को वोट दे के जिताते हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई। और उसके बाद बोला गया कि है ना ये और है ना इसको वोट बंदी शब्द दे दिया गया। जैसे अभी 2016 में कैसे नोटबंदी हुई थी, तो उसी से है ना इसको जोड़ दिया गया कि है ना इस तरीके से वोट बंदी की जा रही है। वोट देने वालों पे है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि आपको इस तरीके से वोट नहीं देना चाहिए, लोगों को, सरकारों को इस तरह से वोट नहीं देना चाहिए, या सरकारी मशीनरी में इतने वोट होंगे, इस तरीके की सारी चीज़ें बोली जा रही है। इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था वोट बंदी को लेके। अभी पिछले कई दिनों से चीज़ें चल रही है। तो ऐसे करके अभी काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है बिहार में। तो देखिए अभी इलेक्शन का टाइम होता है तो देखिए देश में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है। तो फिर और उसके बाद एक और चीज़ ये भी हो जाती है कि अब जैसे पार्टियां सबसे बड़ी होती है तो उनको सबसे ज़्यादा ये होता है कि है ना जो भी उनके खिलाफ जो कुछ भी बोला जा रहा है कि एक दूसरे को सब बोलते हैं। कभी कोई इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देता है, अगर कभी कोई पार्टी नहीं जीतती है तो है ना उस पर चुनावों में भी कभी कभार धांधली होने के आरोप लग जाते हैं। हालांकि अपने देश में ऐसा है ना कि अभी अगर चुनावों में अगर वापस से अगर कोई धांधली हो जाती है या कुछ होता है ना तो वापस से इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन का हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है और संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इस चीज़ को लेके अब काफ़ी फैसिलिटी दी गई, इसलिए कि अगर नहीं है तो इसीलिए तो क्या होता है कि आज दूसरे देशों में सब जगह आर्मी रूल लग जाता है। अगर जहाँ पे भी अगर ऐसा आर्मी को लगता है कि है ना इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा घपलेबाजी हुई है तो, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद देखिए ये आगे देखना होगा कि अब इस चीज़ को लेके अब आगे क्या डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। मतलब और ये माफ़ कीजिएगा कुछ और बोल रहा था मैं, जो वोटबंदी का भी है ना अभी जो मामला अभी जो आरोप लगाया था ना इसको लेके भी है ना ये बिहार की जितनी भी आरजेडी और जितनी भी जो पार्टी है बिहार में जो राजनीतिक पार्टी है सबने है ना अपनी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है, सबने अपील की है कि है ना ये गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके भी है ना डिसीजन आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। तो अब देखिए क्या होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कब फैसला होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, किसके पक्ष में फैसला देता है, वो आगे देखने वाली बात है। तो ये था आज की वीडियो में कि मैंने आपको बता दिया कि आज की खबर के बारे में कि बिहार में 35% आरक्षण देने की बात की जा रही है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में कल की कोई और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।